Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सहायक जो आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान और सहायक अध्यापक की जो परीक्षा आने वाली है, उसमें जो हम आज टॉपिक को इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक का नाम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से क्या होता है एग्जाम में, डेफिनेटली मिनिमम वन क्वेश्चन तो आता ही आता है एग्जाम में। ठीक हो गया। तो कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं सीरीज और पैरेलल्स पे। अब देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम ये नहीं पहचान पाते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब कैसे होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे होगा। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा और विद एक नई मेथड की हेल्प से उसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये मेरे को कोई सर्किट दिया है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एक सर्किट दिया है, ये है देखो, ए टर्मिनल ये है और बी टर्मिनल ये है, और ये 2R और R इस तरीके से रेजिस्टेंसेस इसमें कनेक्टेड हैं, और इस तरीके से ये और एक कनेक्टिंग वायर ये कनेक्ट है। ठीक है। तो अब हम इस फिगर को देख के ये नहीं बता पा रहे हैं कि कौन सीरीज में होगा, कौन पैरेलल में होगा, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है इसको पहचानने में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम एक मेथड को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक ट्रिक भी बोल सकते हैं उसको। उस मेथड का नाम क्या है? इक्विपोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल, ठीक है, इक्विपोटेंशियल मेथड बोल सकते हो, इक्विपोटेंशियल मेथड बोल सकते हो, या जीरो पोटेंशियल बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हो? जीरो पोटेंशियल मेथड बोल सकते हो। ठीक है। हमेशा ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इक्विपोटेंशियल मेथड, ठीक है, इक्विपोटेंशियल मेथड का यूज करेंगे, या इसी को हम जीरो पोटेंशियल मेथड भी बोलते हैं। ठीक है। इस मेथड में करते क्या है, देखो इस मेथड में करते क्या है, देखो जब भी क्या होगा, कनेक्टिंग वायर में कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है। व्हेनेवर देयर इज अ नो एलिमेंट कनेक्टेड इन द कनेक्टिंग वायर, देन वी एज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज सेम। ठीक है। हम उस जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को और कनेक्टिंग वायर का हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल जीरो मानते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस को हम जीरो मानते हैं तो पोटेंशियल सेम होगा, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इक्विपोटेंशियल मेथड बोल रहे हैं। क्लियर हो चुका है ये जो मैंने बोला है। तो इसी चीज़ को मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से क्या करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ध्यान से देखो, हमको क्या दिया गया है, देखो ए और बी दे रखा है। अगर ध्यान से देखो, ये ए पॉइंट है, ये देखो ये कनेक्टिंग वायर है। अगर ये कनेक्टिंग वायर होगा तो क्या होगा बताओ, जो पोटेंशियल इस ए पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल क्या होगा, इस पॉइंट का भी होगा। ठीक है। अगर इसका पोटेंशियल ए है तो ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल भी ए ही होगा। क्यों होगा ये? मैंने क्या बोला है कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम जीरो लेते हैं, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जितना पोटेंशियल इस पॉइंट ए का होगा, सेम उतना ही पॉइंट इस पोटेंशियल का भी होगा। ठीक है, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है। देखो अब यहाँ से यहाँ चले गए, यहाँ आए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, तो इस पोटेंशियल का भी, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए ही होगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है। ठीक हो गया। अगर इसका ए होगा तो डेफिनेटली इसका भी क्या होगा, पोटेंशियल ए ही होगा। क्लियर? यहाँ से समझ में आ चुका है। अब ध्यान से देखो, अगर इस पोटेंशियल का, अगर ये पॉइंट का पोटेंशियल बी है तो इसके बगल वाले पोटेंशियल, इसका भी क्या होगा, पोटेंशियल बी ही होगा। अगर इसका बी होगा तो इसका भी पोटेंशियल बी ही होगा। अगर इसका बी होगा तो क्या होगा, इसका पोटेंशियल भी बी ही होगा। अगर इसका, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी होगा तो ये जो पॉइंट है इसका भी पोटेंशियल क्या होगा, बी ही होगा। ठीक हो गया। ध्यान क्या रखना है, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस हम बिल्कुल जीरो मान के चलते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट्स विल रिमेन्स सेम। क्लियर? अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, देखो इसके बाद हम क्या करते हैं, इस ए और बी को स्ट्रेच कर देते हैं। ठीक है। ए और बी पॉइंट को हमने स्ट्रेच कर दिया, तो देखो मैं ए और इन दोनों पॉइंट के बीच का मुझे इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। गेटिंग? तो अब मैं क्या करूंगा, इसको खींच दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां से देखूंगा, अब मैं ये जो रिक्वायर्ड फिगर है वहां से हम इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। देखूंगा सबसे पहले, देखो ए और बी के बीच में,
ए और बी के बीच में देखो 2R का रेजिस्टेंस है, तो मैंने इसको लगा दिया, 2R का रेजिस्टेंस लगा दिया। फिर देखो ए और बी के बीच में फिर से 2R है, तो मैंने ए और बी के बीच में फिर से 2R लगा दिया, ठीक है। फिर से देखो ए और बी के बीच में फिर से क्या है, R रेजिस्टेंस है, तो फिर से मैंने ए और बी के बीच में क्या करा, इस तरीके से इनको कनेक्ट, ये रीअरेंज कर दिया मैंने, ये रीड्रॉ, इसको क्या कहते हैं, ये रीड्रॉ कर दिया। जो ये ऊपर का जो सर्किट दिख रहा था, ये जो सर्किट हमको यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सीरीज पैरेलल पहचानने में, तो जब मैंने इस सर्किट को रीड्रॉ करा तो मुझे पता चल गया कि ये R, 2R और R ये सब के सब पैरेलल में है, ठीक हो गया। तो यहाँ से मुझे क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये तीन के तीन रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है। और पैरेलल अरेंजमेंट, अब अगर हमारे पास क्या है, 3 रेजिस्टेंस है, तो उन 3 रेजिस्टेंस का पैरेलल इक्विवेलेंट हम जानते हैं, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है। हम R1, R2, R3 की वैल्यू रख देंगे, तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2/R। मुझे 1/R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए, तो R इक्विवेलेंट कितना जाएगा, R/2 आ जाएगा। तो जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, R/2 इज द करेक्ट आंसर, R/2 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां से क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो जो ये इक्विपोटेंशियल जो ट्रिक है, इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन देखो कैसा एग्जाम में आता है, ठीक है। ये मेरे को क्या दे रखा है, एक इस तरीके से सर्किट दिया है, ठीक है, और इसमें रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक। तो अब देखो मुझे क्या करना है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी, मुझे ए और बी पॉइंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढना है, ठीक हो गया। तो मैं स्टेप नंबर 1 क्या करूंगा, ध्यान से देखो, मुझे जिन दो टर्मिनल के बीच में क्या करना होता है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है। मैं उन दोनों टर्मिनल के बीच में स्टेप नंबर 1 एक बैटरी को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो ये ए पॉइंट हो गया, ठीक हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ठीक हो गया, और ये प्लस, इसको मैंने प्लस से कनेक्ट कर दिया और इस बी वाले को मैंने माइनस से कनेक्ट कर दिया। और मैंने देखो तुमको पता है, और जो ये प्लस टर्मिनल है इसका पोटेंशियल मैंने वी एज्यूम कर रखा है, ठीक है, मतलब हायर पोटेंशियल को वी एज्यूम कर रखा है, और जो निगेटिव पोटेंशियल है उसके पोटेंशियल को मैंने क्या कर रखा है, 0 एज्यूम कर रखा है। क्लियर हो चुका है। ध्यान से देखो, अगर इसका पोटेंशियल ए है, ठीक हो गया, तो अब यहाँ से चलना शुरू करते हैं। देखो यहाँ से चलना शुरू करूँ, अगर देखो ये इसके बीच में कनेक्टिंग वायर है, अगर इसका पोटेंशियल 0 होगा तो क्या मैं बी का पोटेंशियल भी 0 होगा कि नहीं होगा बताओ, क्योंकि कनेक्टिंग वायर का मैंने बोला था रेजिस्टेंस हम स्मॉल लेते हैं, तो स्मॉल लेते हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम रहता है। अगर देखो, अगर ये 0 है तो क्या होगा, ये कनेक्टिंग वायर बी को भी मैं 0 कहना शुरू कर दूंगा, ठीक है। फिर से देखो, ये फिर से कनेक्टिंग वायर है, तो अगर ये 0 है तो मैं इसको भी 0 कहना शुरू कर दूं। क्लियर हो चुका है। ये 0, अगर ये 0 हो गया तो ये वाला पॉइंट फिर से 0 हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, और कनेक्टिंग वायर में मैंने बोला था रेजिस्टेंस 0 होता है तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है। अगर ये 0 हो गया तो क्या ये भी 0 होगा, बिल्कुल 0 होगा, क्यों, ये भी कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर है तो रेजिस्टेंस की जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ ध्यान से क्या देखना है, अगर ये ए है, अगर ये इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, तो क्या मैं इसका भी पोटेंशियल ए ही लिखूं, है ना। ए नहीं लिख सकता हूं, ए नहीं लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता हूं, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है तो ये जो सेंटर वाला है इसका पोटेंशियल मैं ए नहीं लिख सकता हूं। ए इसलिए नहीं लिख सकता हूं बिकॉज इसमें एक एलिमेंट आ चुका है। अब ये कनेक्टिंग वायर नहीं है, ये कनेक्टिंग वायर नहीं है, अब इसमें क्या आ चुका है, एक रेजिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। तो जब इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगी तो उससे डेफिनेटली पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। इसका मीन्स क्या हुआ, जो पोटेंशियल ए पॉइंट का होगा वो इस पोटेंशियल जो ये पॉइंट है इसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा। क्यों, बिकॉज रेजिस्टेंस प्रेजेंट है इसमें, तो मैं कुछ भी मान लेता हूँ, ठीक है, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो एज्यूम मान। सपोज दैट मैं इसका पोटेंशियल को क्या मान रहा हूँ, एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर लेता हूँ। रीड्रॉ कैसे करूँगा, देखो मैं सर्किट को ऐसे स्ट्रेच करूँगा, और जो पॉइंट मैंने इंट्रोड्यूस करे हैं मैं उन दोनों पॉइंट के बीच में उसको क्या करूँगा, इंट्रोड्यूस करा दूंगा, ठीक है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखो इसका रीड्रॉ कैसे बनाएंगे, देखो इस सर्किट को क्या करो, रीड्रॉ करो। रीड्रॉ करके हमको समझ में आ जाएगा कि क्या कौन सीरीज कौन पैरेलल, ठीक है। रीड्रॉ करना है तो देखो हमने क्या करना है, ए पॉइंट को तो यहाँ रखना है
और बी पॉइंट को कहाँ रखना है, यहाँ। ए और बी के ही अक्रॉस मैंने क्या निकालना है, पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, ठीक है, ए और बी। अब देखो ए को मैं क्या कह, ए को मैं वी भी कह सकता हूँ, ठीक है, और बी को मैं क्या कह सकता हूँ, 0 भी कह सकता हूँ, बात एक ही है। अब यहाँ ध्यान से ये देखना है कि जब तुमने स्ट्रेच करा तो मैंने अपने मन से कितने पॉइंट कंसीडर करा, एक ही पॉइंट कंसीडर करा। तो उन पॉइंट, जितने भी पॉइंट तुम कंसीडर करोगे उनको इन दोनों के बीच में क्या करो, लगा दो, हमेशा बीच में लगाना, क्योंकि ए और बी के बीच में ही हो रहा होगा जो भी हो रहा होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से टिक करना शुरू करते हैं। देखो अब हम यहाँ से टिक करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या, देखो ए और एक्स के बीच में क्या है, एक और रेजिस्टेंस है, ए और एक्स के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं, ये रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया, इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं आर। ए और एक्स के बीच में एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसको देख रहे हो हम, एक्स और जीरो के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ये एक्स और जीरो के बीच में एक और रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, ये एक्स और जीरो, ये भी एक्स और जीरो ही है, ये भी एक्स और जीरो के बीच में एक और रेजिस्टेंस है। तो एक्स और जीरो के बीच में क्या करोगे, एक्स और जीरो के बीच में हम एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, ये इसकी वैल्यू भी कितनी है, आर, ये वाला हो गया, ठीक। और देखो एक्स और जीरो के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, तो हम एक्स और जीरो के बीच में क्या करेंगे, एक और रेजिस्टेंस को पुट कर देंगे। क्लियर हो चुका है, तो रेजिस्टेंस पूरे लगा दिए हैं फिगर में, ठीक हो गया। तो इसको हम ये वाला, ये ए टर्मिनल हो गया और ये बी टर्मिनल। देखो जो सर्किट ऐसा दिख रहा था और रीड्रॉ करने पर ऐसा बन गया, ठीक है, रीड्रॉ करने पर क्या हो गया, ऐसा बन गया। अब सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, देखो ये देखो आर और आर, यहाँ से मुझे पता चल गया कि आर किस में है, पैरेलल में है। और आर पैरेलल का क्या हो जाएगा बताओ, आर पैरेलल का कितना हो जाएगा, अगर हम इसको आर डैश नाम दे दें, 1/r डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो, इन तीनों का पैरेलल निकालो, 1/r डैश इक्वल टू क्या होगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। क्लियर है इतना, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/r डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/r आ जाएगा। मुझे तो r डैश चाहिए, r डैश कितना चाहिए, r/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं इस सर्किट को फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर से क्या रीड्रॉ करूँगा, देखो फिर से रीड्रॉ करूँगा तो ये मेरे पास क्या है, ये तो r है मेरे पास, और इन सब की जगह में क्या लगा दूंगा, बोलो, ये b हो गया, ठीक है। अब कुछ सर्किट ऐसा बन गया, इसकी जगह मैं r/3 लगा देता हूँ। अब देखो r और r/3 किस में है, सीरीज में है। r और r/3 का अगर सीरीज कितना होगा, सीधे जोड़ देते हैं हम सीरीज में, r इक्वल टू R1 प्लस R2 कर देते हैं, ठीक हो गया। तो r डबल डैश कितना हो जाएगा बताओ, सीरीज में हम सीधे ऐड कर देते हैं, ठीक है, R1, ठीक है, R1 प्लस R2। क्लियर हो चुका है। r डबल डैश क्या हो जाएगा, r डैश प्लस ये, इसको मैं r डैश बोल रहा हूँ और इसको हम r डैश बोल रहे हैं। देखो ये r डैश प्लस r डैश प्लस r डैश की वैल्यू कितनी आई, r/3 प्लस r, तो ये कितना आ जाएगा, 3 और एक r, या r डबल डैश कितना आ जाएगा, 4r/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये जो इक्वी पोटेंशियल जो कॉन्सेप्ट है, इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 4r/3 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। पहचानेंगे, तुमको ध्यान देना है कि कनेक्टिंग वायर में कोई एलिमेंट नहीं कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जब तक कनेक्टिंग वायर में कोई एलिमेंट कनेक्ट नहीं होगा तो तुम इस इक्वी पोटेंशियल मेथड को यूज़ कर सकते हो। क्लियर है, तो इसका आंसर है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, मुझे इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैं इस इक्वी पोटेंशियल मेथड या जीरो पोटेंशियल मेथड का यूज करूंगा। देखो करूंगा कैसे, ध्यान से देखो, ये पोटेंशियल, ये यहाँ पर क्या है, ए है, ठीक है, तो ये बीच में कनेक्टिंग वायर है, तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, अगर इसका पोटेंशियल ए होगा तो इसका भी पोटेंशियल, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए हो जाएगा। अगर इसका ए होगा तो इसका भी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ए हो जाएगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है और कनेक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस 0 होता है। रेजिस्टेंस 0 होने से पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल ए होगा तो इस पॉइंट का भी क्या होगा, ए ही होगा। अगर इसका ए होगा तो देखो ये जो इसी से लगा हुआ है इसका भी पोटेंशियल ए होगा। अगर इसका पोटेंशियल ए होगा तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए होगा। अगर इसका ए होगा तो इसका फिर से ए होगा। अगर इसका ए पोटेंशियल होगा तो फिर भी इसका ए होगा। गेटिंग, अगर इसका ए होगा तो बगल वाला भी यहीं पे बैठा हुआ है, इसका पोटेंशियल भी ए होगा। अगर इसका ए होगा तो इसका भी ए होगा।
क्योंकि कनेक्टिंग वायर है। अगर इसका पोटेंशियल ये होगा तो इस पोटेंशियल का, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए ही होगा। अगर इस पॉइंट का ए होगा तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल ए ही होगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मैं इस सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ। इस सर्किट को मैं क्या करूँगा, रीड्रॉ करने वाला हूँ। देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, ध्यान से देखो ए और ए कहने का, अब देखो एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखो ये अगर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, अगर ये 2 पॉइंट हैं, ये 2 पॉइंट है मेरे पास 100 वोल्ट, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो चुका है। पोटेंशियल सेम होगा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट से 0 होगा। अगर ऐसा हो गया होगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी तो ये केस किसका बन जा रहा होगा, बताओ, शॉर्ट सर्किट का बन जा रहा होगा। ये किसका केस बन जा रहा है, शॉर्ट सर्किट का बन जा रहा है। करंट फ्लो होने के लिए 2 पॉइंट का क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, इसका पोटेंशियल है तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो बताओ क्या होगा, ये जो रेजिस्टेंस है ये बेकार हो जाएगा, ये किसी काम का नहीं है। सिमिलरली देखो, ये वाला रेजिस्टेंस भी बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट फ्लो ही नहीं होगी इसमें। क्लियर हो चुका है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों रेजिस्टेंस को देखो, ये वाला रेजिस्टेंस भी बेकार हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, और ये वाला रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो करंट फ्लो ही नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं होगा तो रेजिस्टेंस बेकार हो जाएगा, उसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो देखो जब हम इस सर्किट को रीड्रॉ करेंगे तो मेरे पास सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस बचा ए और बी के बीच में। तो जब इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूंगा, जब मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूंगा तो रीड्रॉ करने पर मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ, रीड्रॉ करने पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये जो इतना सा बड़ा सा जो कंफ्यूजिंग जो सर्किट दिया है, इसमें केवल एक ही रेजिस्टेंस काम का है, तो वही इनका क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी एक शॉर्ट सर्किट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया। नाउ एक और कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम होता है, देखो व्हीट स्टोन होता है। इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है, देखो व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक हो गया। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, देखो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, जैसे इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज क्या हो गया, जैसे R1 सपोज R1 R2, व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, R1/R2 का रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R3/R4 का रेशियो अगर इक्वल आता है तो जो पोटेंशियल जो हमारे पास क्या है, ये जो पोटेंशियल जो डायगोनल होता है, ये डायगोनल में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक हो गया। तो हम इसको अभी समझते हैं। देखो तो देन क्या होगा, नो करंट फ्लो थ्रू 4 ओम। ठीक हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, दिमाग में क्या आता है कि हम व्हीट स्टोन ब्रिज प्रॉब्लम को कैसे पहचानेंगे। देखो इस क्वेश्चन को पहचानने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया होगा, अगर उसमें कम से कम 5 रेजिस्टेंस हैं, 5 या 6 रेजिस्टेंस है, तो तुमने सीधे व्हीट स्टोन के लिए ऑफर करना चाहिए, सीधे व्हीट स्टोन के लिए क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, इस तरीके का एक सर्किट दिया है हमको, तो इसमें 1 2 3 4 5 तुमको देखते ही व्हीट स्टोन के लिए चले जाना चाहिए। ठीक है, इस सर्किट को तुमने रीड्रॉ करना है। रीड्रॉ कैसे करना है, ध्यान से देखो, वही इक्यू पोटेंशियल वाली मेथड लगा रहा हूँ। अगर इस पोटेंशियल का इस पॉइंट का पोटेंशियल ए होगा तो इसका भी कितना होगा, ए होगा, और इसका भी ए ही होगा। क्लियर हो गया। क्लियर। तो अब ध्यान से देखो, अगर इसका पोटेंशियल बी होगा तो इसका भी बी होगा, तो इसका भी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। अगर इसका बी होगा तो इस पॉइंट का क्या बी होगा, बताओ, इस पॉइंट का क्या बी होगा, नहीं होगा। इस पॉइंट का क्या होगा, पोटेंशियल बी नहीं होगा। सपोज दैट मैं इसे डी मान लेता हूँ, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आने से करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये बी है तो ये बी नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है तो मैंने इसे डी मान लिया। ठीक है, कुछ भी अज्यूम कर सकते। अगर ये डी होगा तो तब ये भी डी हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। इतना क्लियर आ चुका है। देखो अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी ए, ये है तो क्या ये ए होगा, ये वाला पॉइंट ए नहीं होगा। ए नहीं होगा तो मैं इसे क्या नाम दे दूं, सी नाम दे देता हूं। तो अगर ये सी होगा तो अब ये भी सी हो गया।
अब हम इस सर्किट को क्या करेंगे, रीड्रॉ करेंगे। रीड्रॉ कैसे करना है, देखो हमने क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है, इसको ऐसे ऊपर को खींच देना है और इस डी पॉइंट को ऐसे नीचे खींच देना है। तो देखो ए पॉइंट तो ये है, देखो अब मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैं इस सी पॉइंट को ऊपर खींचूंगा तो सी पॉइंट तो कहीं यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, और डी पॉइंट को अगर मैं नीचे ऐसे नीचे करके खींचूंगा तो डी पॉइंट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में रेजिस्टेंस लगाना शुरू करते हैं। देखो ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में क्या है, 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद देखो ए और सी, उसके बाद देखो ए और सी के बीच में देखो 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। उसके बाद देखो बी और सी, उसके बाद क्या देखना है हमने, बी और सी के बीच में देखो, बी और सी के बीच में एक और 2 ओम लगा दिया है। उसके बाद देखो बी और डी, बी और डी के बीच में ये वाला रेजिस्टेंस भी लगा दिया है। अब उसके बाद देखो सी और डी, सी और डी के बीच में ये। तो ये जो सर्किट दिख रहा था, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिख रहा था, वो मैंने इसको क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है। ये इस तरीके से व्हीटस्टोन बन चुका है। अब व्हीटस्टोन का प्रिंसिपल क्या होता है, अगर ये R1/R2 इक्वल टू R3/R4 होता है तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ये बैलेंस की कंडीशन में आ जाता है। और बैलेंस की कंडीशन में आ जाएगा तो बैलेंस की कंडीशन में आ जाएगा तो जो पोटेंशियल V पॉइंट का होगा वही पोटेंशियल D पॉइंट का होगा। अगर ऐसा होगा, देखो देखो 2/2 इक्वल टू 2/2, इसका मतलब 1:1, ठीक है। इन दोनों का, इन इसका दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये रेशियो क्या आ रहा है, 1:1 आ रहा है। तभी जब अगर इन दोनों अपोजिट डायगोनल का रेशियो अगर सेम आता है तो जो ये पॉइंट है, जो ये सी पॉइंट है और ये जो डी पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। पोटेंशियल सेम होता है तो ये डायगोनल वाला है, इसमें कोई करंट नहीं फ्लो होती है, और कोई करंट फ्लो नहीं होती है तो ये बेकार हो जाता है। बेकार का मतलब मैं इसको हटा दूंगा, मैं इसको रिमूव आउट कर दूंगा। जब मैं इसको रिमूव आउट करूंगा तो देखो ये वाला रेजिस्टेंस, अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसको हटाऊंगा तो यही बचेगा बस। अब देखो यहाँ ध्यान से देखो, जो अब ये बचा, देखो इसमें जितनी करंट जाएगी वही इसमें करंट जाएगी। तो इसका मतलब 2 ओम किस में है, सीरीज में है। सीरीज में हम R1+R2 कर देते हैं 4 ओम। सिमिलरली जो करंट इस AD ब्रांच में जाएगी वही ब्रांच इस BD ब्रांच में भी जाएगी। इसका मतलब 2 और 2 फिर से किस में आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो ये आपस में किस में आ जाएंगे, ये आपस में क्या आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। ये दोनों फिर पैरेलल में हो जाएंगे। तो 4 ओम और 4 ओम क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल में हो जाएंगे। और पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, 1/R1 + 1/R2। तो इसका मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2 ओम क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज से ऐसे करेंगे हम। क्लियर। नाउ फिर से देखो व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड हम क्या करते हैं, एक पॉपुलर क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। पॉपुलर क्वेश्चन को फिर से डिस्कस करते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन ऐसा आ गया है, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, तुमसे कह रहा है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट फाइंड आउट करो, ठीक है। तो तुमने सीधे, तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाने चाहिए कि इसमें कितने रेजिस्टेंसेस हैं, 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंसेस हैं। तो तुमने सीधे एक दिमाग लगाना चाहिए, क्यों ना हम इसको व्हीटस्टोन से चले जाएं। क्या इसका व्हीटस्टोन, क्या मैं इसको रीड्रॉ करके व्हीटस्टोन बना सकता हूं, इसके लिए अप्रोच करना चाहिए तुमने, ठीक है। तो अब देखो मैं व्हीटस्टोन की हेल्प से ही जा रहा हूं, मैं इसमें इक्वी पोटेंशियल को भी यूज़ करूंगा। ध्यान से देखो, अगर ये इस पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है तो क्या इस पॉइंट का भी बी होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कनेक्टिंग वायर है और कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होता है। तो पोटेंशियल सेम होगा, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा। इतना क्लियर हो गया है। अब ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है तो क्या इस पॉइंट का भी पोटेंशियल बी होगा, ये क्वेश्चन दिमाग में आता है। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बी है तो क्या इस पॉइंट का भी पोटेंशियल बी होगा, है तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ चुका है, रेजिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बी नहीं होगा, तो मैं इसे अपने मन से कुछ और मान ले रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये सी हो गया, मैं क्या कह रहा हूं, इसको सी मान लिया मैंने, ठीक है। बिल्कुल ठीक हो रहा है यहां तक। अगर ध्यान से देखो, अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल सी होगा तो क्या इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सी होगा, बताओ।
बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ गया है। ठीक है, रेजिस्टेंस सी नहीं हो सकता है तो क्या मैं अपने मन से डी तो मान ही सकता हूँ, इसको मैं डी तो मान ही सकता हूँ, कुछ भी मान सकता हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। अब देखो अगर इसका पोटेंशियल ए होगा तो क्या होगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल क्या होगा, ए ही होगा। क्लियर हो चुका है। अब मैं इस सर्किट को क्या कर रहा हूँ, रीड्रॉ कर रहा हूँ। इस सर्किट को मैं क्या कर रहा हूँ, रीड्रॉ कर रहा हूँ। इस सर्किट को क्या करूँगा, जब मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूँगा तो देखो रीड्रॉ करने पर मुझको क्या मिलेगा। ठीक है, रीड्रॉ करने पर मैं इसको व्हीट स्टोन बनाना चाह रहा हूँ। क्लियर हो गया, व्हीट स्टोन में इसको बनाना चाह रहा हूँ। क्लियर, तो मैं इसको रीड्रॉ करके क्या करना चाह रहा हूँ, व्हीट स्टोन बनाना चाह रहा हूँ। क्लियर हो गया। तो देखो अभी कैसे कैसे रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि समझ में नहीं आता है कि कौन सीरीज़ कौन पैरेलल। अब देखो ए और बी तो हमेशा यही रहेंगे, क्योंकि मुझे ए और बी ही के बीच में क्या करना है, पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है। ये पॉइंट बी, ये तो ए और बी हो गए। ठीक है, अब देखो सी वाला पॉइंट यहाँ लिख देते हैं, ये सी हो गया। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हो चुका है। ये व्हीट स्टोन का अरेंजमेंट मैंने कर दिया है। अब ध्यान से देखो बी और सी के बीच में, देखो अब यहाँ से टिक करना शुरू करो। बी और सी के बीच में क्या है, एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है। बिल्कुल ठीक है, बी और सी के बीच में 4 ओम का रेजिस्टेंस है। और फिर ध्यान से देखो, ठीक हो गया, बी, अच्छा ये सॉरी, ये बी थोड़ी होगा, ये ए होगा, है ए और सी देखो, ए और ये पॉइंट ए होगा तो ये भी ए ही होगा। क्लियर, बी नहीं होगा। अगर ए और सी के बीच में देखो, ए और सी के बीच में हमारे पास कौन सा रेजिस्टेंस है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। देखो ये ए और सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर हो गया। और फिर बी और सी के बीच में देखो, अब 4 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर। अब ध्यान से क्या देखना है, ए और डी के बीच का देखो, ए और डी के बीच का फिर से क्या है, 4 ओम हो जाएगा। क्लियर। अब हमको क्या देखना है, बी और डी के बीच का क्या देखना है, फिर से 8 ओम देखना है। इज दैट क्लियर। इसके बाद अब क्या बचा है, सी और डी बचा है। सी और डी कहाँ है, देखो सी और डी के बीच में क्या है, फिर से 4 ओम हो जाएगा। ये सी और डी के बीच में हम फिर से क्या लगा देंगे, एक 4 ओम के रेजिस्टेंस को फिर से हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, व्हीट स्टोन का प्रिंसिपल लगा देते हैं, व्हीट स्टोन प्रिंसिपल लगा देते हैं। ठीक है, व्हीट स्टोन का हम क्या लगा देते हैं, प्रिंसिपल लगा देते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, देखो R1/R2 2/4 इक्वल टू 4/8। इसका मतलब 1/2/1/2। अगर 1/2/1/2 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ सी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी हो जाएगा। अगर पोटेंशियल ऑफ सी पोटेंशियल ऑफ डी के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ कोई करंट ही नहीं जाएगा, कोई करंट ही नहीं जाएगा तो ये बेकार हो जाएगा। अगर ये बेकार हो जाएगा तो बताओ आर, ये दोनों किस में हो जाएंगे, आर डैश, ये 2 और 4 किस में हो जाएंगे, 2 और 4 किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज में क्यों होंगे, क्योंकि जो करंट इसमें फ्लो होगी वही करंट इसमें भी फ्लो होगी। क्लियर। फिर से देखो आर डबल डैश देखो, जो करंट इस ब्रांच में फ्लो होगी वही करंट इस बीडी आर्म में भी फ्लो होगी, क्योंकि करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। जब तक करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है मैं तब तक जो रजिस्टर होते हैं वो सीरीज में होते हैं। क्लियर। तो 4 और 8 का वो बता दो 12 हो जाएगा, क्योंकि हम जो सीरीज में रेजिस्टेंस को सीधे जोड़ देते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 + R2। ठीक है। अब ये दोनों किस में आ गए, देखो ये हो गया A और ये देखो। क्लियर। ये हो गया A और ये हो गया B। ये हो जाएगा कितना, R डैश इक्वल टू आ जाएगा 6 ओम, और ये कितना आ जाएगा, R डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, बोलो मुझे क्या करना है, ये दोनों पैरेलल में है, मुझे अब R इक्विवेलेंट निकाल देना है। दो रेजिस्टेंस का पैरेलल क्या होता है, 1/R इक्वल टू 1/R1 + 1/R2 करके। ठीक है। जो जब मैं इसका R इक्विवेलेंट निकालूंगा तो देखो कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 × 12 + 6 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 72 कितना होगा, 18। तो कितना आ जाएगा, 4 ओम आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो कितना आ जाएगा देखो, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 4 ओम। क्लियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कितना होगा, तो 4 ओम इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 ओम इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो देखो अप्रोच किस तरीके से करनी है तुमको, अप्रोच किस तरीके से करनी है, सर्किट को रीड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है। अगर सर्किट में 5 रेजिस्टेंस लगे हैं तो तुमको व्हीट स्टोन के लिए मूव करना चाहिए और सर्किट को रीड्रॉ करना आना चाहिए। अगर ये देखते ही तुमने कर लिया तो डेफिनेटली तुम क्वेश्चन का सही आंसर करके आओगे। क्लियर।
तो देखो, अब जो आज हमने सीखा, दो कॉन्सेप्ट सीखे हमने आज। एक तो क्या सीखा, इक्वी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट सीखा, और दूसरा जो हमने सीखा वो क्या सीखा, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम कैसे पहचानेंगे और उसके हेल्प से कैसे सीरीज और पैरेलल को पहचानेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक तो ये था। और देखो, जो दो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करे, ठीक है, उसी पर बेस्ड क्या है ये सारे, ये 1 2 3 ये क्वेश्चन क्या हैं, ये 3 के 3 क्वेश्चन क्या हैं, इन्हीं पर बेस्ड हैं। जो दो कॉन्सेप्ट सीखे आज हमने, एक इक्वी पोटेंशियल वाला और एक व्हीटस्टोन ब्रिज वाला। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस का ये जो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, इनके ये MCQ हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनके आंसर्स को क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप इनके आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन छोड़ेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बिल्कुल क्या करेंगे, इसको बिल्कुल केयरफुल्ली क्या करेंगे, ये जो 3 क्वेश्चन हैं इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, देने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं आता है तो फिर हम इनको फिर से सॉल्व कराएंगे। क्लियर। तो आज हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा, ये टॉपिक को क्लियर किया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज इसको, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो आज का जो हमारे पास सीरीज है या लेक्चर, हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक हो गया। और ये जो हम सीरीज चला रखी हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक हो गया, क्योंकि इससे क्या होगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके सिलेक्शन में क्या होंगे, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट देंगे जब आप एग्जाम में देखेंगे। क्लियर। तो आज के लिए थैंक यू।